हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पेपर एनालिसिस पॉइंट पर। और हम कर रहे थे आपके स्कूल की तरह टेस्ट सीरीज के द्वितीय प्रश्न पत्र मैथमेटिक्स की माइनर टेस्ट 7 का सॉल्यूशन। माइनर टेस्ट 7 के अपनी 1 से 75 क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले कर चुके। आज कर रहे हैं हम आगे 75 से आगे वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। चलो शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही हम अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो चलो आप देखते हैं। 76वां क्वेश्चन क्या था आपका? 76वां क्वेश्चन था आपका समवर्त निकाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स प्लस 1 बराबर 0 की सीमांत बिंदु है। तो कल हमने 75वां क्वेश्चन किया था, उसी हिसाब से ये आपका क्वेश्चन होगा 76वां। तो देखो हमें निकाय क्या दिया हुआ है? निकाय दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का लेमडा एक्स और प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स, यहाँ से देखो क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स आ रहा है। तो यहाँ पर देखो लेमडा एक्स क्या होता है आपका 2ab होता है। तो यहाँ पर क्या जोड़ दूँ मैं लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 और माइनस कर दूँ लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस अपना वाई स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से देखो ये क्या बन गया आपका एक्स प्लस लेमडा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का लेमडा स्क्वायर बटा 4 प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से अपना क्या हो गया एक्स प्लस लेमडा बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक लेमडा स्क्वायर बटा 4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका प्लस का लेमडा स्क्वायर बटा 4 और प्लस का 1 उधर जाके हो जाएगा आपका माइनस का 1। अब देखो सीमांत बिंदु कब आएगा आपका? सीमांत बिंदु आएगा जब आर स्क्वायर बराबर 0 हो। सीमांत बिंदु कब आएगा आपका? जब आर बराबर कितना होगा आपका 0 हो, यानी जो आपका आर स्क्वायर वाला पद है वो 0 के बराबर होगा। लेमडा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो ये क्या है आपका लेमडा स्क्वायर बटा 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो लेमडा स्क्वायर 4 लगूंगा तो माइनस का 4 हो जाएगा और 4 इधर गुणा में कितना हो जाएगा 0। तो लेमडा स्क्वायर बराबर कितना है आपका 4 और लेमडा बराबर कितना आएगा आपका प्लस माइनस का 2 आ गया। अब यहाँ से देखो इसका केंद्र क्या होगा आपका? वर्त का केंद्र, वर्त का केंद्र क्या हो जाएगा आपका? वर्त का केंद्र हो जाएगा आपका माइनस का लेमडा बटा 2 और आपका 0। लेमडा का मान अपने पास कितना है आपका प्लस माइनस का 2। तो यहाँ से लिख दो प्लस माइनस का लेमडा बटा 2 और लेमडा का मान कितना आ गया आपका प्लस माइनस 2 और 0। तो यहाँ से ये हो गया अपना प्लस माइनस 1 और 0 आपका आंसर। तो ऑप्शन में देखो आपका प्लस माइनस 1 और 0 कौन से में है? ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। चिंतर का आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट 76वां क्वेश्चन क्या आता है आपका? 76वां क्वेश्चन आता है आपका यदि वर्त दे रखा है में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 की जीवा वाई बराबर एम एक्स प्लस 1 वर्त के दीर्घ खंड पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो एम का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए हमें वर्त क्या दिया हुआ है? हमें वर्त दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 1 और जीवा दे रखी है हमें, जीवा क्या दे रखी है हमें y बराबर एम एक्स प्लस का 1। ठीक है, देखो हम डायग्राम से देखें, ये मान लीजिए अपना मूल बिंदु से जा रहा वर्त, तो मूल बिंदु से जा रहा ये मान लीजिए अपना वर्त है। ठीक है, और ये अपना जीवा है, इसके y बराबर एम एक्स प्लस 1 ये जीवा है। ये 45 दीर्घ अंतर खंड में कितना कर रहा है आपका 45 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। तो ये कितना कर रहा है? देखो यहाँ से ये वाला 45 डिग्री कर रहा है, ये वाला कोण है ये कितना कर रहा है आपका 45 डिग्री अंतरित कर रहा है। तो केंद्र पर कितना करेगा आपका? केंद्र वाला कितना करेगा? केंद्र वाला कितना करेगा 90। दुगना हो जाता तो ये कोण कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। देखो मैं इसको अलग से बना देता हूँ, ये अपना त्रिभुज अंदर वाला, और ये देखो मान लो इस पर मैं लंब डालूँ, ये बीच वाला लंब, यहाँ से ये लंब डालूँ तो यहाँ से देखो ये लंब हो जाएगा। ये 90 डिग्री कटा, कितना कटा आपका 90 डिग्री है। तो ये दोनों कोण कितने हो जाएंगे आपके 45 डिग्री। 45 का ये हो जाएगा, 45 का ये हो जाएगा। ठीक है, ये अपनी आर हो जाएगी। ठीक है, और ये अपना केंद्र मूल बिंदु हो गया 0 मूल बिंदु कितना था आपका 0 ठीक है, ये हो गया अपना। अब देखो अपना आर निकालनी है, तो मूल बिंदु पर आर क्या आपका लंबवत है, तो लंबवत समीकरण क्या होता है आपका? लंबवत दूरी कितनी होती है आपकी? पी बराबर होती है आपका a1x प्लस का b1y प्लस का d अपॉन होता है आपका रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें
तो यहाँ से देखो पी किसके बराबर दिया हुआ हमें, आर के बराबर। तो आर बराबर क्या आ जाएगा आपका, आर बराबर आ जाएगा मूल बिंदु से जा रही है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा, और देखो ये अपनी जीवा दे रखी है ये वाली, और माइनस का 1 हो जाएगा अपॉन रूट ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यानी 1 प्लस का एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपना आर क्या आया, यहाँ से आर आ गया अपना 1 अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया। ठीक है, आप देखो कॉस 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, कौन कितना आपका 45 डिग्री, तो हम कॉस 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 1 अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो कॉस 45 का मान कितना होता है आपका, कॉस 45 का मान होता है आपका 1/√2, 1/√2 बराबर हो जाएगा आपका रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, देखो यह जाएगा आपका रूट 1 प्लस एम स्क्वायर बराबर √2। दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे दोनों तरफ तो रूट हट जाएगा अपना, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 1 प्लस एम स्क्वायर बराबर 2। तो यहाँ से एम स्क्वायर बराबर कितना है आपका, एम स्क्वायर बराबर है आपका 1, तो एम बराबर कितना है आपका प्लस माइनस का 1, एम बराबर क्या आया प्लस माइनस 1, यानी ये तो एम बराबर क्या आएगा आपका 1 आएगा, एक एम बराबर क्या आएगा आपका माइनस का 1 आएगा। ये हमें एम का मान पूछे, आंसर देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा आपका -1 दिया हुआ है, तो स्वतंत्र में आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 माइनस का 1। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 क्या आया था आपका। क्वेश्चन नंबर 78 था आपका वर्त दे रखा था, वर्त x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 4y माइनस का 3 = 0 पर बिंदु P 10 यदि एक व्यास का एक अंतर बिंदु है, यानी व्यास का एक सिरा दिया हुआ हमें, तो उसी व्यास का हमें दूसरा सिरा क्या होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो मान लीजिए ये हमें वर्त दिया हुआ है, वर्त क्या दिया हुआ हमें, वर्त दिया हुआ हमें x² प्लस का y² प्लस का 2x प्लस का 4y माइनस का 3 = 0, ये अपना वर्त है। ठीक है, इस वर्त का केंद्र क्या हो जाएगा आपका, वर्त का केंद्र क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका देखो -g माइनस f, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1 और माइनस का 2। अब देख लीजिए हमें डायग्राम से समझते हैं, ये अपना वर्त है। ठीक है, इस वर्त का केंद्र अपने पास आ गया आपका -1 और -2। ठीक है, वर्त का एक सिरा दिया हुआ हमें, व्यास का एक सिरा दिया हुआ हमें, क्या दिया हुआ हमें P 1 और 2, तो इस व्यास का दूसरा सिरा निकालना हमें, ये वाला नहीं दिया हुआ है, मैं मान लेता हूँ x2 और y2 मान लेता हूँ, x2 और y2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आपका केंद्र क्या होता है, व्यास का मध्य बिंदु होता है, केंद्र क्या होता है आपका व्यास का मध्य बिंदु, व्यास का मध्य बिंदु होता है। व्यास का मध्य बिंदु होता है तो हम जानते हैं ये हो जाएगा आपका, यहाँ से देखो -1 बराबर ये क्या हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 बटा 2, तो यहाँ से क्या हो गया आपका -2 बराबर 1 प्लस x2, तो यहाँ से x2 बराबर कितना है आपका -3, तो एक तो आ गया आपका -3, दूसरा देखो क्या आ जाएगा आपका -2 बराबर 2 प्लस y2 बटा 2, तो यहाँ से देखो -4 बराबर 2 प्लस y2, तो यहाँ से y2 बराबर कितना है आपका, y2 बराबर आ गया आपका -6, एक मिनट P10 था ना, P10 था, 2 नहीं था यहाँ पर, इसका याद रखना थोड़ा सा, P10 था, तो y2 का मान कितना आपका यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस y2, ये भी आपका 0 प्लस y2 हो जाएगा, तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा आपका -4, y2 का मान कितना आ गया आपका -4, तो दूसरा सिरा क्या है आपका, व्यास का दूसरा सिरा देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से व्यास का दूसरा सिरा आ गया आपका -3 और -4, आपका आंसर देखो ऑप्शन में कौन से में है, -3 -4, ऑप्शन नंबर 2 78 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं हम। 79 क्वेश्चन है कि किस मान के लिए 4 बिंदु 2k 3k 1 0 0 1 और 0 0 एक वर्त पर स्थित होंगी, किस मान के लिए होंगी के ये हमें बताना है। तो देखो हमें बिंदु क्या दे रखा है, हमें बिंदु दे रखा है देखो 2k 3k पहला बिंदु दे रखा है, दूसरा बिंदु दे रखा है हमें 1 0, तीसरा बिंदु दे रखा है 0 1 और चौथा बिंदु दे रखा है हमें मूल बिंदु 0 0। तो यहाँ से देखो अपना क्या हो जाएगा, ये अपना चतुर्थांश है, तो 1 0 कहाँ पर होगा आपका 1 0 यहाँ पर होगा 1 0,
दूसरा बिंदु आपका 0 1, तो 0 1 कहाँ पर होगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 0 1। मूल बिंदु ये हो गया अपना मूल बिंदु, और एक आपका ये बिंदु हो जाएगा 2K और 3K, ठीक है। तो आपका वर्त क्या हो जाएगा आपका, ये वर्त हो जाएगा आपका, मूल बिंदु से जा रहा है अपना वर्त, कहाँ से जा रहा है, मूल बिंदु से जा रहा है। तो देखो ये निर्देशीय अक्ष है, तो यहाँ से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा, ये बीच से थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ा आगे पीछे हो, मध्य से बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा आपका ना, व्यास हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो व्यास का रूप क्या जानते हैं, हम जानते हैं व्यास रूप क्या होता है वर्त का, वर्त का व्यास रूप क्या होता है आपका, व्यास रूप होता है आपका x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो अपना वर्त का समीकरण आ जाएगा अपने पास x माइनस x1 कितना आपका 1, x माइनस x2 कितना आपका 0, प्लस y माइनस y1 कितना आपका 0, और y माइनस y2 कितना आपका 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो ये क्या है आपका x माइनस 1 x प्लस y माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब देखो हमें k किस मान के लिए निकालना था, तो आपका k बराबर क्या दे रखा है, बिंदु क्या दे रखा है हमें 2K और 3K, ये क्या करेगा, इस वर्त को संतुष्ट करेगा। तो ये x और y का मान रख दो यहाँ पर, तो x का मान कितना है आपका 2K माइनस का 1 और 2K प्लस 3y का मान 3K और 3K माइनस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से देखो ये क्या हो गया आपका 4K स्क्वायर माइनस का 2K प्लस का 9K स्क्वायर और माइनस का 3K इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है आपका 4 और 9 कितना हो जाएगा आपके 13K स्क्वायर और माइनस का 5K इक्वल टू 0। यहाँ से K को मान लूँ मैं, तो क्या बचेगा आपका 13K माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो ये तो K बराबर 0 आ गया, एक K बराबर 13K माइनस 5 बराबर 0 आ गया, यानी से K बराबर कितना आएगा आपका 5/13 हो गया। तो K के कितने मान आ गए, K के 2 मान, K के 2 मानों के लिए आपका आंसर हो जाएगा एक तो K बराबर 0 और दूसरा क्या है आपका K बराबर 5/13। तो ऑप्शन में देखो K के 2 मानों के लिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा, वर्त होगा आपका K के 2 मानों के लिए, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 79 के अंदर। नेक्स्ट देखो हम क्वेश्चन नंबर 80 करते हैं हम। यदि x अपॉन एल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा बराबर 1 वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर को स्पर्श करती है, तब बिंदु 1/अल्फा 1/बीटा होगा। तो मैं मान लेता हूँ अपने बिंदु दे रखा है एक्स वाई, वो बराबर दे रखा है किसके 1/अल्फा और 1/बीटा के बराबर दे रखा है। रेखा क्या दे रखी है हमें, रेखा दे रखी है हमें एक्स अपॉन एल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा बराबर 1, और वर्त क्या दे रखा है हमें, वर्त दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर को स्पर्श करती है। तो देखिए ये अपना वर्त है जो मूल बिंदु है के अंदर कितना आपका मूल बिंदु है, और इसको ये रेखा है ये अपनी ये स्पर्श कर रही है आपकी एक्स अपॉन एल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा बराबर 1। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी r, तो लंबवत दूरी हो जाएगी। तो लंबवत दूरी का अभी हमने देखा p बराबर क्या दे रखा है हमें r, और कहाँ से जा रहे हैं मूल बिंदु से, तो यहाँ पर रखो मूल बिंदु से 0 प्लस 0 माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर आ जाएगा माप पाओ। तो यहाँ से देखो क्या आ गया अपना, और यहाँ से वर्ड से देखो आर बराबर क्या आ गया आपका, आर बराबर ए था, तो ए बराबर क्या आ गया आपका 1/√1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ से इधर गुणा करूँगा तो ये क्या हो जाएगा आपका √1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर बराबर 1/ए। वर्ग कर दो, वर्ग करने पर ये क्या हो जाएगा आपका 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर बराबर 1/ए स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो हमने अभी देखा था हमने अपना क्या था आपका 1/अल्फा 1/बीटा, ये क्या था अपना एक्स वाई बिंदु था। तो आप एक्स 1/अल्फा 1/बीटा के बराबर ये रखूँगा मैं, तो ये क्या जाएगा आपका 1/एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका 1/अल्फा एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यानी एक्स बराबर आपका 1/अल्फा के और वाई बराबर आपके 1/बीटा के। तो
क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1/a²। ये किसका समीकरण है आपका वर्त का, किसका समीकरण आपका वर्त का समीकरण। ये मैं पूछा है तो कहाँ पर स्थित होगा, ये वर्त पर स्थित होगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखो बिंदु 1/a पर 1/β होगा आपका वर्त पर स्थित। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 80 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 क्या आपका, दोनों अक्षों को स्पर्श करने वाले वर्तुल के केंद्र का बिंदुवत होगा, दोनों अक्षों को स्पर्श करने वाले। तो ये यहाँ पर देखो ये अपना अक्षांश है, ठीक है, दोनों अक्षों को यानी एक तो वर्त ये बनेगा अपना, ठीक है, दोनों अक्षों को स्पर्श करने वाले वर्त एक ये बनेगा, थोड़ा सा स्पर्श कर रहा है भाई ये मान लेना इसको, एक ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है। तो देखो इसकी त्रिज्या क्या होगी आपकी ए है, तो ये भी कितनी होगी आपकी ए होगी, और ये कितना हो जाएगी आपकी माइनस का ए, तो ये कितना हो जाएगा आपका ए, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का ए, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का ए, और ये कितना हो जाएगा आपका ए, और ये भी कितना हो गया आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों से देखो ये बिंदु क्या आ गया आपका, ये माइनस का ए आ जाएगा। यहाँ से देखो ये क्या आ गया आपका, ये माइनस होगा तो ए माइनस का ए आ गया। यहाँ से देखो ये क्या हो गया आपका, यहाँ से ये ए हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा आपका ए माइनस का ए हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो इन दोनों के बीच ये दूरी और आपकी ये दूरी यानी जी बराबर क्या है आपका एच है, सॉरी जी बराबर क्या हो जाएगा आपका के, मतलब ये जी है और ये के है, तो ये जी बराबर क्या होगा, ये भी जी बराबर क्या होगा, ये भी जी बराबर क्या होगा, दूसरा कलर लेता हूँ, ये भी जी बराबर क्या होगा, ये भी जी बराबर क्या होगा, ये भी क्या होगा आपका जी बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो हमें दिया हुआ क्या है, दोनों अक्षों को स्पर्श करने वाले वर्तुल के अंदर का बिंदुवत निकालना है। तो यहाँ पर देखो ये वाली रेखा हो जाएगी आपकी और ये वाली रेखा, तो ये वाली रेखा क्या होगी आपकी x माइनस का y बराबर 0, और ये वाली रेखा क्या हो जाएगी आपकी, तो सॉरी इधर से ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, तो ये वाली क्या हो जाएगी आपकी x प्लस वाई बराबर 0। तो यहाँ से देखो समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दोनों अक्षों को स्पर्श करने वाले वर्तुल के केंद्र का बिंदुवत क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये देखो कौन से ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा 81 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 82 क्या आपका, देखो एक वर्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y माइनस का 12 इक्वल टू 0 के अंदर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो देखो हमें त्रिभुज दिया हुआ है, सबसे पहले तो देखो हमें वर्त दिया हुआ क्या एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो इस वर्त का केंद्र क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा आपका 2 और 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 2 और 3, और त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 13 और 12 कितना हो जाएगा आपके रूट 25, और रूट 25 का मान कितना होता है आपका 5, त्रिज्या आ गई आपकी 5। अब देखो ये डायग्राम बनाता हूँ, ये अपना क्या है वर्त है, ठीक है, इसमें एक समबाहु त्रिभुज है, ये अपना क्या है आपका समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पर देखो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है आपका प्रत्येक कोण क्या होता है आपका 60 डिग्री, समबाहु त्रिभुज में कोण कितना होता है आपका 60 डिग्री होता है कोण, ठीक है, प्रत्येक कोण कितना होता है आपका 60 डिग्री होता है, ठीक है। भुजाएं क्या होती है आपकी, भुजाएं आपकी बराबर होती है, भुजाएं क्या होती है आपकी बराबर होती है, ठीक है। अब देखो हमारी वर्त की त्रिज्या कितनी है आपकी 5 आई, ये भी 5 है अपनी, ये भी 5 है और ये भी 5 है, ठीक है, ये 5 है। तो यहाँ पर देखो ये 60 डिग्री है, तो बीच दो समद्विभाज्य करेगा, बीचों बीच काटेगा समद्विभाज्य करेगा, तो ये कोण कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, और इधर वाला कोण कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री कोण हो जाएगा, समद्विभाजित करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो समबाहु त्रिभुज है, तो अंतःकेंद्र परिकेंद्र और केंद्र तीनों समपाती होते हैं। समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज है तो अंतःकेंद्र केंद्रक और परिकेंद्रक परिकेंद्रक क्या होते हैं आपके समपाती होते हैं, क्या होते हैं समपाती होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रक्षेप ले लो आप, यहाँ से देखो मैं लंब डालूँ ये 90 डिग्री, तो यहाँ पर देखो ये मैं प्रक्षेप लेने पर प्रक्षेप लेता हूँ मैं
प्रक्षेप लेने पर ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका देखो 3 कोस 5 कोस 30 डिग्री हो जाएगा, ये 5 कोस 30 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5 sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री। तो यहाँ से देखो ये तो ऊपर तो आ गया आपका 5 और ये आ गया आपका 5 sin 30 डिग्री। तो ऊंचाई तो देखो क्या हो गई आपकी, यहाँ से ऊंचाई कितनी आ गई आपकी, ऊंचाई आ गई आपकी 5 + 5 sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री आ गई। तो यहाँ से देखो 5 + 5 और sin 30 डिग्री का मान कितना होता है आपका, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ से देखो 5 दूनी 10, 10 और 5 15/2, यानी कि आपकी ऊंचाई तो एस तो आ गया आपकी 15/2। आधार देखो यहाँ पर क्या हो गया आपका, आधार देखो ये 5 कोस थीटा है यहाँ तक आपका 5 कोस थीटा है। तो और यहाँ पर भी क्या कितना हो जाएगा आपका 5 कोस थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5 कोस 30। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5 2 × 5 कोस 30 का मान कितना होता है √3/2। तो यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अपना आधार क्या हो गया, आधार हो गया आपका 5√3। अब देखो 5√3 हो गया अपना आधार, और ऊंचाई हो गया आपकी 15/2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो अपना क्षेत्रफल क्या होता है आपका, क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर देखो अपना 1/2 आधार क्या है आपका, आधार है आपका 5√3 और ऊंचाई कितनी है आपकी 15/2। तो यहाँ पर देखो 15.75 √3/2 दूनी 4, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन कौन से में है, 75 √3/4, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 82 का। तो 82 का आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 83 क्या था आपका, 83 था आपका, यदि वर्त x² + y² = 4 एक अन्य वर्त x² + y² - का 2x + का 6y + a = 0 की परिधि को समद्विभाजित करता है तब एक बराबर होगा। ठीक है, तो देखो हमें वर्त दिया हुआ है, पहला वर्त दिया हुआ हमें x² + का y² = 4 और अन्य वर्त दिया हुआ हमें x² + का y² - का 2x और प्लस का 6y और प्लस का a = 0 दिया हुआ है। तो पहले वर्त का केंद्र क्या होगा आपका, पहले वर्त आपका x² + y² = 4 का केंद्र 0 0 और r1 कितना हो जाएगा आपका, r1 हो जाएगा आपका 2, यहाँ से 2 हो जाएगा। और यहाँ से देखो इसका केंद्र क्या हो जाएगा आपका, C2 मान लेता हूँ, इसका केंद्र हो जाएगा आपका -2 है तो 1 और प्लस का 3 है तो -3 हो जाएगा। तो वर्त की परिधि को समद्विभाजित करते हैं, तो वर्त की परिधि को समद्विभाजित करते हैं, ये इसकी परिधि को समद्विभाजित करते हैं, परिधि को समद्विभाजित करते हैं। परिधि को समद्विभाजित करता है तो क्या होता है आपका S1 - S2 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो समीकरण क्या आ जाएगा आपका, ये अपना S1 है 1, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका x² कैंसिल हो जाएगा, y² कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2x और माइनस का 6y प्लस का 2x माइनस का 6y और ये कितना हो जाएगा आपका -4 और माइनस का a = 0। और अपना केंद्र क्या है आपका, केंद्र है आपका 1 और -3, तो 1 और -3 रखो x y जगह। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस प्लस 6 18 माइनस का 4 माइनस का a = 0। यहाँ से देखो 18 2 20 माइनस का 4 माइनस का a = 0। तो यहाँ से 20 में से 4 गए तो 16 माइनस का a = 0। तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया आपका 16, हमें a का मान पूछा था, a का मान आ जाएगा आपका 16। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन आपका हो जाएगा 3। तो 83 का आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। 84 क्या था आपका, देखो वर्त x² + y² - का 8x प्लस का 4y प्लस का 4 = 0 स्पर्श करता है केवल x को, केवल y x को, x y तथा y x दोनों को, किसी भी x को स्पर्श नहीं करता। तो सबसे पहले तो देखो वर्त, देखो वर्त क्या दिया हमें, वर्त दिया हमें x² प्लस का y² माइनस का 8x प्लस का 4y और प्लस का 4 = 0।
यहाँ से देखो वर्त का केंद्र क्या हो जाएगा आपका, केंद्र देखो क्या हो जाएगा आपका, केंद्र हो जाएगा आपका यहाँ से 4 और माइनस का 2, ये अपना वर्त का केंद्र हो गया। त्रिज्या देखो आपकी, त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी, त्रिज्या हम जानते हैं क्या होता है आपका जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी। तो यहाँ से जी कितना है आपका 4, 4 का स्क्वायर 16 और एफ स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 20 और माइनस का 4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 4 से 4 कैंसिल 16। तो त्रिज्या कितने आ गई अपनी 4 आ गई, त्रिज्या 4 आ गई। तो इसे आप समझ सकते हो कि केवल वाई एक्स को स्पर्श करेगा। ये अपना चतुर्थांश है। केंद्र कहाँ है आपका, केंद्र यहाँ पर आपका 4 और माइनस का 2 और त्रिज्या आपकी 4 है। तो त्रिज्या 4 है, इधर भी 4 होगी और इधर भी 4 होगी। तो आपका ये क्या होगा आपका, यह वर्त बनेगा आपका जो आपको वाई एक्स को स्पर्श करेगा। किसको स्पर्श करेगा आपका, वाई एक्स को स्पर्श करेगा, केवल वाई एक्स को, वाई एक्स को स्पर्श करेगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका केवल वाई एक्स को। 84 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 85 क्या आपका। 85 दे रखा हमें केंद्र दे रखा 2 1 और रेखा दे रखी है हमें 3x + 4y = 5 को स्पर्श करने वाले वर्त का समीकरण होगा। तो स्पर्श करने वाले वर्त का समीकरण निकालना है। तो देखो हमें केंद्र क्या दे रखा है, केंद्र दे रखा है हमें 2 1 और रेखा क्या दे रखी है हमें, रेखा दे रखी है हमें 3x प्लस का 4y बराबर 5। ठीक है, स्पर्श करने वाले वर्त का समीकरण निकालना है। तो देखो यहाँ पे देखो ये अपना वर्त है और इसका केंद्र कितना आपका 2 1 और इसको स्पर्श करने वाली रेखा कौन सी है, ये वाली 3x प्लस का 4y बराबर 5। तो यहाँ से त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये लंब r पी के बराबर और वही फॉर्मूला वापस लंबत वाला फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से देखो p बराबर r मान लेता हूँ, p बराबर क्या है अपना r और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका लंबत दूरी, ये हो जाएगा आपकी 3 और केंद्र आपका 2 1। तो 3 इंटू 2 x का मान 2 है प्लस का 4 इंटू y का मान 1 है माइनस का 5 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से देखो अपनी r क्या आ गई, अपनी r आ जाएगी यहाँ से 3 दूनी 6 प्लस का 4 माइनस का 5 अपॉन 9 16 25 25 रूट 25 का मान कितना होता है आपका 5। 10 में से 5 के तो कितना बचे आपकी 6 4 10, 10 में से 5 के तो कितना बचे आपकी 5/5 यानी कि 1। यहाँ से r का मान कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो r का मान 1 आ गया। तो आपका हम जानते हैं व्यापक रूप क्या होता है आपका, व्यापक रूप क्या होता है आपका वर्त का, व्यापक रूप होता है आपका x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका r स्क्वायर। r 1 हो गई और आपने h और k का मान दे रखा है हमें। तो क्या दे रखा है हमें x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - a का होल स्क्वायर और r कितना है आपका 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर खोलो तो कितना आ जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4 प्लस ये क्या है आपका y स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 1 इक्वल टू 1। कितना आता है अपना 1। तो इस 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या आपका x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2y प्लस का 4 इक्वल टू 0। अपने वर्त की समीकरण ये आ गई अपना आंसर। तो देखो कौन से ऑप्शन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2y प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2y प्लस का 4 इक्वल टू 0 ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 85 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 86 क्या था आपका। 86 में दे रखा था वर्त दे रखा है हमें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y प्लस 9 इक्वल टू 0 के सापेक्ष बिंदु 1 2 का प्रतिलोम है। 1 2 का प्रतिलोम बिंदु निकालना है। तो यहाँ में देखो वर्त क्या दे रखा है, पहले तो वर्त दे रखा है हमें x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y और प्लस का 9 इक्वल टू 0 और सापेक्ष बिंदु क्या दे रखा है हमें, सापेक्ष बिंदु दे रखा है हमें 1 2 और हमें क्या पूछा, हमें प्रतिलोम पूछा है, प्रतिलोम पूछा है। तो प्रतिलोम पूछा है तो देखो यहाँ से वर्त का केंद्र क्या हो जाएगा आपका, वर्त का केंद्र हो जाएगा आपका -4 है तो 2 और -6 है तो 3। ठीक है, r क्या हो जाएगा आपकी जी का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का 9, 9 से 9 कैंसिल तो √4 का मान कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, आप देखो एक प्रतिलोम की परिभाषा होती है आपकी, परिभाषा से लिख देता हूँ परिभाषा।
परिभाषा क्या होती है आपकी? परिभाषा होती है देखो, प्रतिलोम बिंदु, प्रतिलोम बिंदु पी एक्स वाई, अपना जो बिंदु दे रखा है 1 2, ठीक है, पी एक्स वाई के सापेक्ष वर्त के केंद्र एच की, यानी हमें वर्त के अंदर आ गया आपका 2 3 के, और त्रिज्या आर हो, तब प्रतिलोम बिंदु क्या होता है आपका? प्रतिलोम होता है आपका पी डैश एक्स डैश वाई डैश, जहाँ एक्स डैश बराबर होता है आपका एल्फा एक्स माइनस एच प्लस का एच, और वाई डैश बराबर होता है आपका एल्फा वाई माइनस का के प्लस का के, ठीक है। तो यहाँ पर एल्फा बराबर होता है आपका आर स्क्वायर अपॉन होता है आपका एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का वाई माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है। और हमें पी दिया हुआ, आप देखो यहाँ से अपना मान निकालो, हमें एल्फा का मान निकालना है पहले। तो आर बराबर कितना आ गया आपका? आर बराबर अपना आ गया 2, ठीक है। केंद्र कितना आ गया आपका? 2 3, और हमें पी बिंदु कितना दे रखा है हमें? 1 2, ठीक है। इसका प्रतिलोम निकालना है, तो यहाँ से देखो अपना एल्फा का मान निकालो पहले। तो एल्फा आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 4 अपॉन एक्स माइनस एच कितना है आपका? केंद्र 2 3 है, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के कितना आपका? 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अपना बिंदु दे रखा है हमें, क्या बिंदु दे रखा है हमें? पी 1 2, एक्स और वाई का मान कितना दे रखा है हमें? 1 2 दे रखा है। तो एल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपका? 4 1 माइनस का एक्स का मान 1 दे रखा, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई का मान 2 दे रखा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या है आपका? 4 बटा माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 1, और माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 1। तो ए के प्लस ए कितना हो गया आपका? 2, 4 बटा 2 बराबर कितना हो गया आपका? 2। तो एल्फा का मान कितना आ गया आपका? एल्फा का मान आ गया एल्फा बराबर 2, एल्फा बराबर कितना आ गया आपका? 2 आ गया, ठीक है। अब देखो हमें प्रतिलोम निकालना है, तो प्रतिलोम का अभी हमने देखा, प्रतिलोम बिंदु निकालना है। तो प्रतिलोम हमने देखा एक्स डैश बराबर क्या था आपका? एल्फा एक्स माइनस एच प्लस एच, और वाई डैश बराबर क्या था आपका? एल्फा वाई माइनस के और प्लस का के, ये था। तो देखो अपने पास सबका मान आ गया। एक्स डैश निकालना है हमें, एल्फा का मान कितना है आपका? 2 आया, ठीक है। एक्स का मान कितना है आपका? एक्स का मान कितना है आपका? 1, माइनस एच का मान कितना था आपका? 2, प्लस एच का मान कितना था? 2। वाई डैश देखो एल्फा मान 2 आ गया, वाई का मान कितना था आपका? पी देखो पी बिंदु 1 2 था तो 2, और के का मान कितना था आपका? 3, और प्लस का कितना आ गया आपका? 3। यहाँ से देखो अपना एक्स डैश क्या है आपका? प्लस का 1 माइनस का 2, तो कितना बचेगा आपका? माइनस का 2 बचेगा यहाँ पर, और प्लस का 2। और वाई डैश क्या है आपका? देखो माइनस का 1 तो माइनस का 2 और प्लस का 3, तो यहाँ से एक्स डैश तो कितना हो गया आपका? 0, और वाई डैश कितना हो गया आपका? 1। तो आपका प्रतिलोम बिंदु क्या आ गया यहाँ से? प्रतिलोम बिंदु आ गया आपका यहाँ से 0 1, आपका आंसर। तो ऑप्शन देखो 0 1 किस में है आपका? 0 1 ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 86 का। 86 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो हम क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 क्या था आपका? वर्ग दे रखा है हमें एक्स बराबर 2 + 3 cos थीटा, वाई बराबर 3 sin थीटा -1 का केंद्र है, यह हमें बताना है। तो देखो एक्स बराबर क्या दे रखा है हमें? एक्स बराबर दे रखा था हमें 2 + 3 cos थीटा, और वाई बराबर क्या दे रखा है हमें? 3 sin थीटा -1। यहाँ से देखो ये यदि मैं 2 को इधर लाऊँ तो क्या हो जाएगा आपका? x - 2 बराबर 3 cos थीटा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। यहाँ से देखो -1 को इधर लेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो y + 1 3 sin थीटा, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब देखो यदि मैं समीकरण 1 का स्क्वायर करूँ प्लस इनको जोड़ दूँ दोनों को 2 का स्क्वायर करके, समीकरण 1 और 2 का स्क्वायर करके जोड़ूँ तो ये क्या आ जाएगा आपका? x - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा आपका? y + 1 का होल स्क्वायर, अब ये क्या आ जाएगा आपका? 3 का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 का स्क्वायर 9 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना आपका? देखो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर, 9 को कॉमन ले लूँगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा आपका? 1। तो यहाँ से देखो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर
इक्वल टू 9। ठीक है, ये अपना वर्त आ गया। हमें क्या पूछा, हमें केंद्र पूछा है। तो केंद्र क्या हो जाएगा आपका, केंद्र हो जाएगा आपका एक्स बराबर -2 है तो 2 और -1। ठीक है, ये अपना केंद्र हो जाएगा आंसर। तो 2 -1 कौन से ऑप्शन में, देखो 2 -1 ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 87 का। 87 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 क्या है अपना। 88 क्वेश्चन दे रखा है हमें, देखो समीकरण दे रखा है x² बटा 1 - r और -y² बटा 1 + r बराबर 1, r ग्रेटर देन 1 प्रदर्शित करता है। देखो r यहाँ पर देखो r लेस देन 1 होता तो एक क्या करता है आपका, एक अतिपरवलय को प्रदर्शित करता है। इस चीज को भी याद रखना क्योंकि आपके सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, इसको सोल्व करते हैं। हमें दिया हुआ देखो x² बटा 1 - r माइनस का y² बटा 1 + r बराबर 1 और r ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है। r क्या दिया हुआ है हमें, ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो a² बराबर क्या दिया हुआ हमें, a² बराबर दिया हुआ हमें 1 - r और b² बराबर क्या दिया हुआ हमें, b² बराबर दिया हुआ हमें 1 + r। ठीक है, और r बराबर क्या दिया हुआ हमें, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से देखो 1 + r क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन, एक जोड़ दूंगा इधर तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो r का मान क्या होगा आपका, 1 + r का मान क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये तो क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 0, b² का मान तो क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, यहाँ से देखो a² क्या है 1 - r, ये क्या दे रखा है हमें, ग्रेटर देन 0। 1 दे रखा था हमें, r ग्रेटर देन 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका -1 करूँगा -1। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा आपका r का मान क्या हो जाएगा आपका, r लेस देन -1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो r क्या हो गया आपका लेस देन 0, r लेस देन 0 हो गया। तो यहाँ से देखो a² क्या हो जाएगा आपका ऋणात्मक हो जाएगा, a² आपका ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से देखो क्या है आपका x² 1 - r माइनस y² 1 + r इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो x² 1 - r क्या है आपका नेगेटिव है तो माइनस का a² है, माइनस y² 1 + r क्या है पॉजिटिव है तो b² बराबर 1। तो यहाँ से देखो माइनस से गुणा कर दूंगा, क्या आ जाएगा आपका x² बटा a² प्लस का y² बटा b² बराबर -1। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक अधिकल्पित दीर्घवृत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये अधिकल्पित दीर्घवृत्त आपका आंसर। तो ऑप्शन में देखो क्या हो जाएगा आपका एक दीर्घवृत्त, तो दीर्घवृत्त तो नहीं होगा, एक वर्त भी नहीं होगा, एक अतिपरवलय नहीं होगा। अतिपरवलय का होता है आपका r लेस देन 1 हो। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 क्या है आपका, वर्त की त्रिज्या जो दीर्घवृत्त आपकी x² बटा 16 प्लस y² बटा 9 बराबर 1 की नाभि से होकर जाती है तथा इसका जिसका केंद्र 0 1 पर है। तो यहाँ पर देखो दीर्घवृत्त दिया हुआ हमें, दीर्घवृत्त दिया हुआ क्या x² बटा 16 प्लस y² बटा 9 बराबर 1। तो इसकी नाभि क्या होती है, हम नाभि जानते हैं, नाभि होती है आपकी ±a0। ठीक है, ए क्या हो गया आपका, यहाँ से ए दिया हुआ हमें, देखो a² बराबर कितना दिया हुआ हमें 16, तो ए तो क्या होगा आपका ±4 हो गया। ठीक है, उत्केंद्रता देखो क्या हो जाएगा आपकी उत्केंद्रता ई क्या होती है आपकी उत्केंद्रता 1 - b² a²। तो यहाँ से देखो 1 - b² तो कितना आपका 9 माइनस का a² 16। तो यहाँ से देखो 16 - 9 कितना बचा आपका √7/4, √7/4। तो यहाँ से देखो आपकी नाभि क्या आ गई, नाभि आ गई आपकी, नाभि आ गई आपकी 4, एक का मान क्या है आपका 4 इंटू √7/4 प्लस माइनस है बार इंटू 0। तो यहाँ से देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी नाभि बची आपकी ±7 0। तो नाभि क्या आ गई आपकी ±7, ये दो बिंदु आ गया आपके, ये तो क्या आएगा आपका √7 0 और एक आ गया आपकी माइनस का √7 0। तो यहाँ से देखो अपना वर्त क्या हो जाएगा, ये अपना वर्त है, ये दो बिंदु नाभि है इसकी, दीर्घवृत्त मान लेता हूँ। ये नाभि आपकी एक तो आई आपकी √7 0, एक आ गया आपकी माइनस का √7 0 और केंद्र हमें क्या दे रखा है, केंद्र दे रखा था हमें 0 3। तो ये दूरी हमें r निकालनी है, तो ये दूरी निकालो r, तो इन दोनों के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो। तो यहाँ से देखो r बराबर क्या हो जाएगा आपका √7 - 0 का होल स्क्वायर, √7 - 0 का होल स्क्वायर, √7 है और प्लस का देखो क्या हो जाएगा आपका 0 - 3 का होल स्क्वायर, 0 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका r बराबर √7 का स्क्वायर 7 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से क्या आ गया आपका
9 7 16, तो रूट 16। तो आर बराबर क्या आ गया आपका 4। हमें त्रिज्या पूछी है, तो त्रिज्या बराबर क्या आ जाएगा आपका 4। तो ऑप्शन में देखो 4 किस में है, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 89 का। वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। अब 90 क्या था आपका, देखो दीर्घवृत्त दे रखा है हमें 25x² प्लस 9y² माइनस का 150x माइनस का 90y प्लस 225 इक्वल टू 0। तो उत्केंद्रता हमें बतानी है। तो देखो दीर्घवृत्त क्या दे रखा है हमें 25x² प्लस का 9y² माइनस का 150x माइनस का 90y और प्लस का 225 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो यदि मैं 25 कॉमन लूँ तो क्या बचेगा x² माइनस 25 का 150 6x और इसको वर्ग बनाओ तो 6, देखो 3 दूनी होता है 2x, तो 2x है यहाँ पर 2 होता है तो 3 दूनी, तो यहाँ पर 9 जोड़ दूँ और माइनस का 9 घटा दूँ। प्लस इसमें देखो 9 कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा आपका y² माइनस का 10y, यानी कि 5 दूनी 10 होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 जोड़ दूँ और 25 घटा दूँ और प्लस कितना दे रखा था हमें 225 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है आपका 25, ये क्या हो गया आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर देखो 25 9 में 225 माइनस का 225 हो जाएगा प्लस 9, ये क्या हो जाएगा आपका y माइनस 5 का होल स्क्वायर और 25 9 में 225 माइनस का 225 आ जाएगा प्लस में क्या है आपका 225 इक्वल टू 0। ये 225 से 225 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये क्या बन गया आपका, यह बन गया आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर बटा 9 प्लस बन जाएगा ये y माइनस 5 बटा का होल स्क्वायर बटा 25 इक्वल टू क्या हो गया आपका 1। हमें उत्केंद्रता निकालनी, तो देखो यहाँ पर b² बड़ा दे रखा है, तो उत्केंद्रता क्या हो जाएगी √1 माइनस a² अपॉन b²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका उत्केंद्रता 1 माइनस a² 9 b² 25। तो यहाँ से देखो 25 माइनस 9 कितना हो गया आपका 16 बटा 25। तो आपकी उत्केंद्रता कितना आ गया आपकी 4 बटा 5। तो यहाँ से ई बराबर कितना आ गया आपका 4 बटा 5, 4 बटा 5 उत्केंद्रता हो गया आपकी 4 बटा 5 आपका आंसर। तो देखो आंसर क्या हो गया आपका 4 बटा 5, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। तो 90 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 91। 91 क्या आता है आपका, देखिए रेखा x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 परवलय दे रखा हमें y² बराबर 8x को निम्न बिंदु पर स्पर्श करती है। तो स्पर्श करती है तो ये संतुष्ट करेगा इसको, रेखा उसको क्या करेगी संतुष्ट करेगी रेखा पर स्थित बिंदु। तो x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 परवलय दे रखा है हमें y² बराबर 8x। तो यहाँ से देखो रेखा से देखो ये क्या हो जाएगा आपका x बराबर कितना, y बराबर हो जाएगा आपका ये x प्लस 2, ठीक है। ये क्या करेगा इस परवलय को संतुष्ट करेगा, तो y की जगह x प्लस 2 रख दो, तो ये क्या आ जाएगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 8x। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे क्या आ जाएगा आपका x² प्लस का 4x प्लस का 4 बराबर 8x। तो यहाँ से क्या हो गया आपका x² 8x को दिलाएंगे तो माइनस से ये प्लस का 4 है और माइनस का 8 है तो कितना बचेगा माइनस का 4x प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर कितना है आपका 2, x बराबर 2 आ गया, तो x बराबर 2 रेखा में रखेंगे, x बराबर 2 रेखा में रखेंगे। तो रेखा क्या दे रखी है हमें y बराबर x प्लस 2, तो यहाँ से y बराबर 2 प्लस 2, तो y बराबर कितना है आपका 4 आ गया। तो बिंदु क्या आ गया आपका, स्पर्श बिंदु आ गया आपका 2 और 4। आपका आंसर ऑप्शन देखो 2 4 किसमें, 2 4 ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। तो 91 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 92। 92 क्वेश्चन क्या था आपका, 92 क्वेश्चन था यदि x प्लस वाई बराबर के परवलय y² बराबर 12x का अभिलंब है तो k का मान है। तो यहाँ पर देखो हमें परवलय क्या दे रखा है, परवलय दे रखा है y² बराबर 12x, y² बराबर कितना दे रखा है हमें 12x दे रखा है, 12x है, ठीक है। तो हम जानते हैं आपके प्राचलिक बिंदु क्या होते हैं, आपके प्राचलिक बिंदु होते हैं आपके 80² 280, क्या होता है आपका 80² 280। तो देखो अभिलंब का समीकरण क्या होता है आपका, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण होता है आपका y प्लस dx बराबर क्या होता है आपका 280 प्लस 80 क्यूब, 80 क्यूब। और हमें देखो रेखा क्या दे रखी है, यह दे रखी है हमें x प्लस वाई बराबर के, x प्लस वाई बराबर के। तो यहाँ से इसको देखो y प्लस एक्स बराबर क्या लिख सकता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो
तो यहाँ से देखो तुलना करो, आप तुलना करते हैं तो यहाँ पर देखो वाई एक्स टी, तो यहाँ पर टी बराबर क्या आ रहा है आपका, टी बराबर 1 आ रहा है, ठीक है। और के बराबर क्या आ रहा है आपका, तुलना करने पर 280 प्लस 80 क्यूब। और ए बराबर कितना आ जाए आपका, देखो 4a बराबर कितना दे रखा है हमें, 12 दे रखा है, तो ए बराबर कितना आ जाए आपका 3 हो जाएगा। तो अब देखो के का मान निकालना था हमें 2, ए का मान कितना है आपका 3, टी का मान कितना है आपका 1, प्लस ए का मान कितना है आपका 3 और टी का मान कितना है आपका 1, 1 का क्यूब 1। तो यहाँ से देखो 3 दूनी 6 प्लस 3, तो के बराबर कितना आ गया आपका 3 और 6 कितना हो गया आपके 9, आपका आंसर। तो देखो के बराबर 9 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा 92 का, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन देखते हैं हम 93 क्या आता है आपका, 93 आता देखो 93 आपका रेखा दे रखी है हमें x-1 इक्वल टू 0 और परवलय दे रखा है हमें, परवलय क्या दे रखा है हमें, परवलय दे रखा है हमें वाई स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस का 8 इक्वल टू 0 की नियता है। तो के का मान क्या है, हमें नियता है, तो के का मान बताना है हमें। तो यहाँ से देखो परवलय क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर बराबर के एक्स माइनस का 8, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बराबर के को मान लूँगा तो क्या बचेगा आपका एक्स माइनस 8 बटा के हो जाएगा, ठीक है, एक्स माइनस 8 बटा के हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो परवलय कौन सा मिल रहा है आपका, परवलय मिल रहा है आपका वाई स्क्वायर बराबर 4x। तो इसकी नियता क्या होती है आपकी, इसकी नियता होती है आपकी एक्स बराबर माइनस का ए, तो एक्स बराबर माइनस का ए नियता होती है। तो यहाँ पर देखो 4a किसके बराबर आपका के बराबर, तो ए बराबर क्या आ जाए आपका के बटा 4। आप देखो एक्स का मान कितना हो गया आपका, एक्स माइनस का 8 बटा के है बराबर है माइनस का ए का मान कितना है आपका 4 के बटा 4। तो यहाँ से देखो एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, एक्स बराबर हो जाएगा आपका 8 बटा के माइनस का के बटा 4। अब देखो मैं दे रखा है हमें रेखा दे रखी, रेखा क्या दे रखी है हमें x-1 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर कितना दे रखा है हमें 1, तो यहाँ से एक्स बराबर 1 आ जाएगा। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो 4 के लघुत्तम लो तो कितना हो जाएगा आपका 8 चौक 32 माइनस का के स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया आपका 4 के बराबर 32 माइनस का के स्क्वायर। तो यहाँ से द्विघात समीकरण क्या बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगी आपकी देखो के स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो के स्क्वायर प्लस का 4 के माइनस का 32 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो ये मैं क्या लिख सकता हूँ इसको के स्क्वायर प्लस का 8 के माइनस का 4 के माइनस का 32 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। यहाँ से के कॉमन लिया मैंने तो क्या बचेगा अपना के प्लस 8 बचेगा, माइनस का 4 कॉमन लिया तो कितना बचेगा आपका के प्लस 8 इक्वल टू 0 बचेगा। तो यहाँ से के 2 मान आ गया आपके, तो के 2 मान क्या है, ये तो के बराबर 4 आया, ये के बराबर माइनस 8 आया, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो कौन सा आपका, ये तो के बराबर 4 है और के बराबर माइनस 8 है। तो ऑप्शन में देखो क्या है आपका के बराबर 4 दे रखा है, के बराबर माइनस 8 नहीं दे रखा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के बराबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 94 क्या है आपका, 94 क्वेश्चन दे रखा है हमें, देखो नियता की समीकरण याद करनी है हमें। क्वेश्चन दे रखा है परवलय दे रखा है हमें वाई स्क्वायर बराबर प्लस 4y प्लस का 4x प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो वाई स्क्वायर प्लस का 4y, इसमें यदि मैं 4 जोड़ूँ और 4 माइनस कर दूँ और प्लस क्या आ जाएगा आपका 4x प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बन गया आपका y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस का 4 सॉरी प्लस का 4x और माइनस का 4 प्लस का 2 है तो माइनस का 2 इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो आपका क्या बना y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपको माइनस का 4x प्लस का 2। तो यहाँ से देखो मैं 4 कॉमन लो आपके x वाले पद से, तो देखो y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस का 4 कॉमन लिया मैंने तो क्या बचा आपका x माइनस का 1/2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो 4a किसके बराबर है आपका, 4a बराबर आपका है 4, तो a बराबर तो क्या आ गया आपका 1, और आपका ये परवलय कौन सा मिल रहा है, परवलय मिल रहा है आपका वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax। तो नियता क्या हो जाएगी इसकी, इसकी नियता होती है आपकी x बराबर a, x बराबर a होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो अपना क्या आएगा x माइनस का 1/2 दे रखा है बराबर a कितना है आपका 1, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 और 1 3/2। तो आपकी नियता क्या हो जाएगी, आपकी नियता हो जाएगी आपकी x बराबर 3/2 आपका आंसर। तो ऑप्शन देखो x बराबर 3/2 किस में दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखी है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 95 क्या है आपका,
देखो 95 दे रखा है हमें, वक्र वाई स्क्वायर बराबर 8x प्लस तथा अक्स वाई बराबर -1 की उभयनिष्ठ स्पर्शी का समीकरण हमें बताना है। तो देखो हमें परवलय तो दे रखा है वाई स्क्वायर बराबर 8x और एक दे रखे हमें एक्स वाई बराबर -1, उभयनिष्ठ स्पर्शी का समीकरण बताना है। तो देखो परवलय की स्पर्शिका की समीकरण क्या होती है आपकी, परवलय की स्पर्शिका की समीकरण तो परवलय की स्पर्शिका की समीकरण क्या होती है आपकी, y बराबर एम एक्स प्लस ए अपॉन एम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो परवलय दे रखा है हमें वाई स्क्वायर बराबर 8x, तो 4a बराबर किसका दे रखा है हमें 8, तो a बराबर कितना आ गया आपका 2, तो a बराबर 2 रख दो यहाँ पर, तो y बराबर कितना हो गया आपका एम एक्स प्लस 2/m हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान आ गया अपने, और हमें इस पर उभयनिष्ठ स्पर्शी समीकरण दे रखे, देखो क्या दे रखा है हमें, यहाँ पर दे रखा है एक्स वाई बराबर -1, तो y का मान क्या है आपका, y का मान आ गया आपका एम एक्स प्लस 2/m, तो यहाँ से x ये क्या हो गया आपका एम एक्स प्लस का 2/m बराबर -1, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका देखो एम एक्स स्क्वायर प्लस का 2/m एक्स बराबर माइनस का इधर आगे क्या हो जाएगा आपका प्लस का 1 = 0। यहाँ से देखो यदि ये उभयनिष्ठ स्पर्शी समीकरण है तो स्पर्श करेगी तो क्या हो जाएगा आपका b² - 4ac बराबर कितना होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए। तो यहाँ से देखो b का मान कितना है आपका 2/m का स्क्वायर माइनस का 4a कितना आपका m है और c कितना आपका 1 = 0। तो यहाँ से देखो क्या है आपका ये, यहाँ से 4m² माइनस का 4m = 0, तो यहाँ से 4/m² बराबर कितना आएगा आपका 4m आ जाएगा, तो 4 बराबर क्या होगा 4m³ आ गया, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो m³ बराबर कितना है आपका 1 आ गया, तो m बराबर अपनी ढाल क्या आ गई आपकी 1 आ गई, तो m का मान 1 आ गया, तो वो आपके समीकरण में रखो स्पर्शिका। तो स्पर्शिका क्या थी आपकी, स्पर्शिका थी आपकी y बराबर एम एक्स प्लस का 2/m, m का मान कितना आ गया आपका 1, तो यहाँ से y बराबर m का मान 1 है, तो x प्लस 2 आपकी स्पर्शिका की समीकरण हो जाएगी। आपका आंसर ऑप्शन देखो आपका y बराबर x प्लस 2 कौन से में है, तो स्पर्शी उभयनिष्ठ स्पर्शिका समीकरण हो गया आपका y बराबर x प्लस 2, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 96 क्या है आपका, देखो वक्र दे रखा है हमें r sin थीटा प्लस cos थीटा, r sin थीटा प्लस cos थीटा, और दूसरा दे रखा है हमें r2 sin थीटा। ठीक है, प्रतिशत कौन निकालना है, तो दोनों r है तो दोनों को बराबर कर दो, तो यहाँ पर r sin थीटा cos थीटा और बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या हो गया आपका cos थीटा, एक sin थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका sin थीटा बचेगा, तो sin थीटा को इधर लेंगे तो cos थीटा को इधर ले जाएंगे या sin थीटा को इधर ले आएंगे, तो tan थीटा बराबर कितना बचेगा आपका 1, तो यहाँ से थीटा बराबर कितना है आपका tan 1 1, और tan 1 का मान कितना होता है आपका π/4 45 डिग्री आपका आंसर। तो ऑप्शन देखो 45 डिग्री किस में आपका π/4 ऑप्शन नंबर 3 के अंदर, 96 में आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 97 क्या आपका, परवलय दे रखा हमें y² बराबर 4x और बिंदु दे रखा हमें 80² 280, तो अभिलंब की प्रवणता निकालनी है, किसकी निकालनी है हमें अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता, तो यहाँ से देखो प्रवणता क्या हो जाएगी आपकी 2y अक्ष के सापेक्ष अवकलन करूंगा और dy/dx बराबर कितना हो जाएगी आपकी 4a, और यहाँ से देखो dy/dx कितना हो गया आपका 2 से 4 कम में जाएगा 2 बार 2a/y, और y का मान बिंदु दे रखा हमें 280, तो 2a/ कितना आ जाएगा आपका 280, तो ये से 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा 1/t, ये तो आ गया आपकी स्पर्शिका की प्रवणता। हमें निकालनी है अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता निकालनी है, तो अभिलंब की प्रवणता क्या होती है आपकी 1/-1/dy/dx, तो यहाँ -1/1/t, तो यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी -t आपका आंसर। अभिलंब की प्रवणता कितनी हो जाएगी आपकी -t हो जाएगी, ऑप्शन में देखो -t किसमें, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा 97 का, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 98 क्या आपका, देखो हमें परवलय दे रखा है y बराबर 2x² प्लस x की नाभि बतानी है, तो परवलय क्या दे रखा है हमें, परवलय दे रखा है y बराबर 2x²
प्लस एक्स की नाभि क्या होगी ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो यदि वाई बराबर 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैं एक्स बराबर वाई बराबर 2 इसको मैं होल स्क्वायर बनाना चाहूँ तो क्या करूँगा मैं इसमें, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा 2 आ रहा है, तो एक्स बटा 2 आ रहा है तो यहाँ पर मैं क्या जोड़ूंगा इसमें 1/4 होगा तभी तो 1/2 आएगा यहाँ पर, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, मैं यदि प्लस 1/16 जोड़ूँ माइनस 1/16 घटा दूँ। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, देखो यहाँ से y बराबर 2 ये बन जाएगा आपका एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और माइनस का गुणा, ये 2 है 2 आगे भी गुणा हो जाएगा तो 2/16। तो यहाँ से बन गया ये y बराबर 2 एक्स प्लस 1/4 होल स्क्वायर माइनस का 1/8, 1/8 को दले जाएंगे y की तरफ तो कितना हो जाएगा आपको प्लस का 1/8 y प्लस 1/8 और 2 एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, 2 का भी भाग दे देंगे तो क्या बनेगा आपका एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका y/2 प्लस कितना बन जाएगा ये a/2 और y प्लस 1/8। ये अपना परवलय बन गया, कौन सा परवलय, कौन सा बना अपना परवलय बना आपका एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये अपना परवलय बन गया। तो यहाँ इसकी नाभि क्या होती है आपकी, क्या निकालनी है हमें नाभि निकालनी, तो इसकी नाभि होती है आपकी a0a, क्या होती है आपकी 0a। तो यहाँ पर देखो एक्स प्लस 1/4 ये तो बराबर दे रखा 0, ए कितना हो जाएगा आपका, देखो 4a बराबर कितना आ रहा है आपका 1/2, तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका 1/8, तो a आ जाएगा आपका 1/8। तो यहाँ से देखो y प्लस 1/8 बराबर किसके बराबर आपका 1/8 के, तो यहाँ से देखो x बराबर क्या है आपका माइनस का 1/4 और y बराबर कितना हो जाएगा आपका 0, तो आपकी नाभि हो गई माइनस का 1/4 और 0। आपका आंसर ऑप्शन देखो माइनस का 1/4 0 किस में है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। 98 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 99 क्या है आपका, देखो दो वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x प्लस 1 एक्स स्क्वायर बराबर 4y प्लस 1 के बीच का कोण हमें बताना है। तो देखो हमें वाई स्क्वायर बराबर दे रखा है हमें 4x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर बराबर दे रखा है हमें 4y प्लस 1 के बीच का कोण बताना है। तो देखो यदि परवलय हमें दे रखा है, ये दे रखा है मान लीजिए वाई स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है हमें 4ax दे रखा है 4x, और ये दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर बराबर 4ay दे रखा है। तो इसका मुख्य अक्ष क्या होगा आपका, तो जिसकी एक घात है वही उसका मुख्य अक्ष होगा, तो इसका मुख्य अक्ष क्या होगा आपका एक्स अक्ष, और इसका मुख्य अक्ष क्या हो जाएगा आपका वाई अक्ष। तो ये दोनों क्या है आपके एक दूसरे के लंबवत, ये क्या आपके लंबवत, और लंबवत कब होते हैं जब कोण कितना होता है आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री आपका आंसर। तो इन दोनों के बीच कोण क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 100 और आज का अंतिम क्वेश्चन, परवलय दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y माइनस का 7 = 0। परवलय क्या दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 2y माइनस का 7 = 0, और हमें शीर्ष बताना, तो शीर्ष बताना तो इसको देखो मैं होल स्क्वायर बनाऊँ, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x यदि मैं प्लस 4 जोड़ दूँ माइनस 4 जोड़ दूँ घटा दूँ और माइनस का 2y माइनस का 7 = 0, तो ये क्या बन गया आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2y और माइनस का 7 × 4 = 11 = 0। तो यहाँ से क्या बन गया आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या बन गया आपका प्लस का 2y है, देखो प्लस का 2y है, तो बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 2y प्लस का 11। यहाँ से देखो क्या हो गया आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 2 कॉमन लूँगा तो y माइनस 11/2 हो जाएगा। तो ये परवलय बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4ay वाला, तो शीर्ष क्या हो जाएगा होते हैं इसके शीर्ष होते हैं आपके 0 0। तो यहाँ से क्या आ गया आपका x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो गया आपका माइनस का 2, y माइनस 11/2 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो गया आपका 11/2। तो शीर्ष क्या हो गया आपका, इस परवलय का शीर्ष पूछे तो शीर्ष हो जाएंगे आपके माइनस का 2 और 11/2। आपका आंसर ऑप्शन देख लीजिए किस ऑप्शन में ये है माइनस का 2 11/2, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा 100 का। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। ये हमने आज से -7 के 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। कल ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। -7 टेस्ट कल हम पूरे 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यदि आप सभी को सॉल्यूशन अच्छी लगी तो क्लास को शेयर जरूर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही हम आपके लिए बेहतरीन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे भी हम बहुत जल्द और बेहतर करने वाले हैं, क्योंकि सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली कलाम की, उसका भी सॉल्यूशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे और सभी चीज़ें आपको अपलोड करवाएंगे कंटेंट वगैरह, क्योंकि सितंबर में आपकी सेकंड ग्रेड की एग्जाम है। उसको मद्देनजर देखते हुए हम अच्छे प्रैक्टिस करेंगे। ये हम आपकी जो एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये मान लो ये आपके हिमालय MCQ है, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आगे एक बुक आती है इरालेस नाम की, उस पुस्तक में देख सकते हो सभी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की बुक आती है। वो IIT JEM की इंडिया के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सभी उसी में से उठाए हुए क्वेश्चन है कलाम के टेस्ट पेपरों में, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दिए जाते हैं टेस्ट में। ये हम 21 पेपर करेंगे, लगभग 3000 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे अपने 3000 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी कि हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके होंगे इन क्वेश्चनों के बाद। यानी हर टाइप के क्वेश्चन हम कर लेंगे यहाँ पर, तो हमें एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 3000 प्लस क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखते देखते हो जाएंगे 3000, अभी हो चुके हैं 7 तो। ठीक है, तो आपको पता है कितने क्वेश्चन हो चुके हैं अभी। तो आज हम 7वां कर रहे हैं, तो 7वां 150 क्वेश्चन है टोटल, 150 क्वेश्चन आते हैं हमें। तो 50 छोड़ दे तो सीधे सीधे हम मान लें 1000 क्वेश्चन हो गया। अभी कितने हो गए क्वेश्चन? 1000 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं आज के पेपर तक। अभी 2000 क्वेश्चन और करेंगे, अभी अलग अलग टॉपिक वाइज क्वेश्चन। तो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेंगे हम, 3000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, तो हमारे लिए कोई डाउट की बात होगी नहीं। साथ में हम प्रीवियस ईयर वाली बुकलेट है वो भी सोल्यूशन करेंगे। उसमें भी थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता इतना कि मैं आपको कंटिन्यू क्लास से दे पाऊँ उसके लिए। तो यदि उनके भी करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ और आपको भी लिए भी प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि दोनों हम सब मिलकर एक साथ करेंगे तो बहुत अच्छा बेहतरीन अपना प्लेटफॉर्म बन जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। और तो चलो अब इसके साथ हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करें ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।